गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सो एवरीवन विल बी ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि हम बेसिक टू एडवांस ग्रामर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था पास्ट सिंपल टेंस और उसके बाद हमने यूज्ड टू को भी पढ़ा था। आज हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बेसिकली हमारे डेली बेसिस की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है अराउंड 60% जो वो डेली बेसिस की इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है वो होती है प्रेजेंट सिंपल के बेस के ऊपर। सो इस सेंटेंस को, इस टेंस को एक बड़ी इंपॉर्टेंस है व्हाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। लाइक अगर यू आर वेरी न्यू स्पीकर एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, सो व्हाट आई फील सो दैट दिस इज द फर्स्ट टेंस व्हिच कैन हेल्प यू टू लर्न बेटर इंग्लिश। अगर इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से ग्रिप आउट कर लेते हैं तो आई थिंक सो दिस वुड बी द फर्स्ट एंड द राइट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन with the present simple tense. First of all, we should talk about the definition of present simple tense. आइए सबसे पहले हम present indefinite या present simple की definition को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने 3 वर्ड्स ऊपर लिखे हैं, डेली रूटीन, हैबिट्स, जनरल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ये जनरली इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो मोर ऑफन हमें हर बुक के अंदर हर टीचर यही बताते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो हम डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इन 3 को पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम जो नीचे मैंने और चीजें लिखी हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस उन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ऐसे एक्शंस जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, लाइक दोज एक्शंस व्हिच आर योर रूटीन, व्हिच आर योर हैबिट्स यू डू ऑन डेली बेसिस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मैं रोज स्कूल जाता हूं तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नाउ इट्स माय रूटीन, आई गेट अप, आई गो देयर, आई अटेंड द क्लासेस, आई कम बैक। ये जो सारे एक्शंस हैं ये सारे के सारे हमारे रूटीन है। जो भी एक्शन जो आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप डेली बेसिस पे करते हैं वो आपकी रूटीन होती है, उनको हम कहते हैं डेली रूटीन। अच्छा, हैबिट्स हमारी क्या होती है? आदत। हम इन आदतों को ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे एक्शन जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, पर हम इनको ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे एक्शन जो हम एक स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, आई प्ले क्रिकेट on every Sunday. I play cricket on every Sunday. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, पर एक संडे खास डे है उसमें भी मैं क्रिकेट, उस हर संडे को क्रिकेट खेलता हूं। दैट इज कॉल्ड द हैबिट्स या स्पेसिफिक डेज। उसके बाद जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ, ये खुदाई हकायक और सच्चाई के लिए भी बयान करते हैं। प्रेजेंट सिंपल हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी एक्शन जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, मतलब वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है या खुदाई सच्चाई है, हम उसको कभी झूठ नहीं कह सकते, वो 100% फैक्ट है, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री, या हम कह सकते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये वो सेंटेंसेस हैं जो 100% ट्रूथ है, जिसमें बहुत ज्यादा हम ये कैसे सेइंग्स होती हैं, पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मॉम, या मदर पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे हम कहते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो इन सेंटेंस जो ये से सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनके जो दूसरे यूजेजेस हैं वो भी इनके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि हम ज्यादातर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जितनी भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स होती हैं उनकी हेडलाइंस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर, आपकी उर्दू न्यूज़पेपर है, सिंधी है, इंग्लिश है, बेसिकली उसकी जो बड़ी हेडलाइन होती है उसके अंदर आप देखोगे तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस नजर आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया है, पीस टॉक्स फेल। अब ये फेल्ड हो चुका है, पास हो चुका है, बट फिर भी जब हम हेडलाइंस को मेंशन करते हैं दैट इज मोस्टली इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद कॉमेंट्रीज, कितनी भी कॉमेंट्रीज हैं, जितनी भी कॉमेंट्रीज हमारे पास क्रिकेट की, फुटबॉल की, या व्हाट्सएवर, या किसी इवेंट को आप लाइव डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको स्टेट कर रहे हैं, वो ज्यादातर आपकी इंग्लिश में ही वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर क्रिकेट की कॉमेंट्री को सुने तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स सुनते हैं, द बॉल गोज अप एंड इट्स अ ह्यूज सिक्स।
अब goes up, अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिफाइन करते हैं। तो जितनी भी कॉमेंट्रीज है हमारे पास, और ये जो भी कॉमेंट्रीज हम लाइव इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। यस, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जिसके लिए आप 100% प्लान्ड हैं और आपको 100% यकीन है कि इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये होने वाला है और होगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं, मगर बहुत ज्यादा नियर फ्यूचर में हो। जैसे कि ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 o'clock, राइट। अब ये हमें यकीन है कि ये हमेशा 8 बजे होती है, तो कोई प्लान्ड नियर फ्यूचर वाला जो एक्शन होता है उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। लास्ट वाला है यूज इन कंडीशनल वन। आपको पता है जब हम कंडीशनल बनाते हैं तो कंडीशनल वन के अंदर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई करीब वाले फ्यूचर के लिए कोई कंडीशन रखते हैं या फ्यूचर में कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं इफ यू गिव मी 10 rupees आई विल गिव यू 100 rupees, राइट। तो अब जो करीब वाले कंडीशन होती हैं, ज्यादातर जो फ्यूचर से हम कंपेयर करते हैं, उनके लिए भी हम कंडीशनल वन में हम बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इनकी डेफिनेशंस और डेफिनेशन एज वेल एज जो प्रेजेंट सिंपल के और यूजेजेस हैं वो मैंने आपके सामने के लिख लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक दफा दोबारा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आज के बाद अगर आपसे कोई भी प्रेजेंट सिंपल के लिए पूछे तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज अ टेंस व्हिच शोस डेली रूटीन, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जो डेली रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल फैक्ट को शो करता है। बाकी जो मैंने नीचे की चीजें लिखी हैं ये इसके एडवांस या मुख्तलिफ जो यूजेस हैं ये वो है। अब आते हैं फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, ये एक मैंने चीज लिखी है कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं ज्यादातर एडवर्ब जो ऑफ टाइम हो, हम ये वाले वर्ड्स ज्यादातर इनके साथ लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। वो है ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, एवरी डे। अब एवरी डे हो गया, एवरी मंथ हो गया, व्हाटएवर। सो दीज आर द वर्ड्स वी मोस्टली यूज विद प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वो वर्ड्स हैं जो हम ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ऐड करते हैं। आते हैं फॉर्मेशन के पास, और हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो किस्म की फॉर्मेशन होती है। एक फॉर्मेशन होती है हमारे पास आई, वी, यू, दे, अली एंड आसिफ, जिसे को हम प्लूरल नेम्स कह सकते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट में ये चीजें होती हैं तो हम उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मगर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर अभी आप ये सिर्फ नाम इसको याद कर लें। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास होगा, लाइक वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होंगे, ही, शी, इट, अली। जब हमारे पास ये होंगे तो हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रखेंगे, मगर इन्हीं के साथ हम एस, ईएस, आईएस भी रखेंगे और हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हमारे पास दो फॉर्मेशन हो गई। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, अली एंड आसिफ ये हैं, तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमारे पास ही, शी, इट, अली आ जाए तो हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। अब इनके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने बना दी है। जैसे आपको पता है कि अगर हम आई, वी, यू, दे, अली एंड आसिफ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में हम इनके साथ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से हम जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से। और जब हम ही, शी, इट, अली को नेगेटिव में बनाते हैं तो इनके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। ठीक है जी। जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो हम इनके साथ लगाते हैं डज नॉट। जब डज नॉट हम लगाते हैं तो जो हमारे पास एस, ईएस, आईएस है ये सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरीके से आप नीचे से देखते हैं डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपने रूल रखना है कि जब इनके साथ डज नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस ये जितने भी हैं ये खत्म हो जाएंगे। आपके नीचे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने, ये मैंने एक सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश,
डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। अब अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो हम इस तरीके से करते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करता हूं, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूं। तो अगर हम बहुत डीप सिंपलेस्ट वे से अगर इसको बयान करें तो ता हूं, ती हैं, ये ज्यादा लास्ट में वर्ड्स आते हैं इसके अंदर। बट आप उसको उर्दू की बिल्कुल ट्रांसलेशन को छोड़कर अगर इंग्लिश के रूल्स को पिकअप करेंगे तो आई थिंक सो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश इन अ बेटर वे। तो मैं इंग्लिश में बात करता हूं, या कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं बोलूंगा आई टीच इंग्लिश। अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं तो हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल। अगर हम बोले कि वो स्कूल आते हैं तो हम कहते हैं दे कम टू स्कूल। और मैं कहता हूं कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा आई ऑफर नमाज 5 टाइम्स डेली। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैं नॉवेल पढ़ता हूं तो आई रीड नॉवेल। वो नॉवेल पढ़ती हैं तो हम बोलेंगे शी रीड्स अ नॉवेल। अब आ जाते हैं इन सेंटेंसेस के ऊपर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब ही शी इटली की बात आएगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आईएस लगाएंगे। मैंने सेंटेंस लिख दिया ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे ही शी इटली के साथ डज नॉट। हम करेंगे ही डज नॉट। जब हम डज नॉट लगा देंगे तो एस ईएस आईएस हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम सिंपल लगाएंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, इंट्रोगेटिव में। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता। ये हमारे इस वक्त तक के हो गए। अब एक सवाल आप सबके जहन में होगा कि सर आपने यहाँ पे ही शी इट अली का जो डिस्कस किया कि इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आईएस लगाते हैं, बट ये हमें कैसे पता चले कि एस ईएस आईएस कहां कहां लगाते हैं। लेट मी टेल यू अ रूल फॉर दैट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही शी इट अली है प्रेजेंट सिंपल में, तो ये तो हमें कंफर्म बात होगी कि उनके वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ईएस आईएस लगाएंगे। अब हम समझते हैं अगर किसी भी वर्ब के एंड में ये 6 लेटर्स आते हैं एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, अगर ये 6 लेटर आते हैं तो हम इनके साथ लगाते हैं ईएस। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, अगर मैं लिख रहा हूं गो, लास्ट में आ रहा है ओ, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एस, ईएस, गोस। अगर मैं कह रहा हूं वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, लास्ट में आ रहा है एस एच, तो मैं क्या लगाऊंगा, ईएस, वॉशेस। एक सेंटेंस है कैच, सी ए टी सी एच, कैच, लास्ट में सी एच है तो क्या लगाऊंगा मैं, ईएस। एक लेटर है क्रॉस, डबल एस, तो मैं क्या लगाऊंगा, ईएस, क्रॉसेस। आपने देखा कि हमने एक रूल सीखा कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये 6 लेटर्स आएंगे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और ओ, तो हम उनके एंड में लास्ट में क्या लगाएंगे, ईएस। जैसे मैंने आपको कहा गोस, वॉशेस, कैचेस, क्रॉसेस, राइट। अगर इनके लास्ट में ये 6 लेटर्स आएंगे तो हम ईएस लगाएंगे। अब एक रूल आता है आईएस का कि सर आईएस हम कहां इस्तेमाल करते हैं, आए उनको हम समझते हैं। मैंने आपके सामने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक वर्ड है हमारे पास प्ले, एक वर्ड है हमारे पास फ्राई। अगर इन दोनों वर्ड्स के लास्ट में आप देखेंगे तो वाई आ रहा है, ठीक है जी। अब हम आईएस को सीखने जा रहे हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, लास्ट में वाई है, लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले वॉवेल है, अगर वाई से पहले वॉवेल है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे, प्लेस। मगर अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है, जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर हम y को हटाकर IES लगाएंगे, जैसे कि फ्राई, फ्राइज, ठीक है। अभी हमारा सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, इनको अपनी रूटीन वर्ड्स, सेंटेंसेस उनमें यूटिलाइज करें। तो जिस तरीके से हम आगे चल के कुछ वीडियोस बनाएंगे स्पीकिंग के हिसाब से या कुछ लिसनिंग के हिसाब से, तो उसमें ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी।
जैसे मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश. So if you want to be great speakers, so I think so that this is the first stage, the first step. इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रिप आउट कर लें. अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश. क्योंकि आप सारे डे को देखोगे ना, आप ऑफिस में, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, डेली लाइफ में, you will see mostly you use those sentences which are based on the present events, daily routine, habits. So why not we learn this sentence or this tense in a perfect way, right? तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं, ना सिर्फ इन 7 प्रोनाउंस पे सेंटेंस बनाएं, पर मुख्तलिफ नेम्स लेकर सेंटेंसेस बनाएं. जैसे कि जैसे मैंने प्रैक्टिस जब सेंटेंसेस की करता था, मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करता था कि एक वर्ब ले लिया, दोबारा से प्रैक्टिस करनी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, he plays cricket, he does not play cricket, does he play cricket, does he not play cricket, does he not play cricket, she plays cricket, she does not play cricket, does she play cricket, does she not play cricket. तो आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक वर्ब या वर्ड्स वोकैबुलरी आप याद करना चाहते हो, तो एक वर्ड ले लो, कोई भी मुश्किल सा वर्ड. फॉर एग्जांपल आपको कन्विंस वर्ड है, किसी को माइल करना, किसी को राजी करना, कन्विंस आपने एक वर्ड, नया वर्ड सीखा, उसको अपना रिमेंबर करना है. तो उसको रिमेंबर कैसे करना है, और प्रेजेंट सिंपल भी सीखना है या कोई टेंस भी सीखना है, तो उसी एक वर्ब को आप ले लें और इन 7 जो प्रोनाउंस हैं आपके पास, या जो कुछ नाउन सेट करके, उन सब के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करें. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, सबकी प्रैक्टिस करें. तो इसमें क्या होगा, योर वोकैबुलरी विल इंक्रीज as well as the practice of sentences will increase. I hope so this video is bit benefitable for you. If you want to learn English in a perfect way, so this is the right website for you and the right channel for you and the right way for you. I hope so you would be enjoying these videos. And so in the last is we always discuss with you, do share with your friends, comment, like, and hope so we'll come back with another video. Wish you all the best. Thank you very much. Khuda Hafiz.